आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित काव्य बात सीधी थी पर काव्य की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। इसमें काव्य देखिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। बात यानी कथन, सीधी यानी सरल, चक्कर यानी उलझन, और टेढ़ी फंस जाना यानी उलझ जाना या अस्पष्ट हो जाना। उसे पाने यानी बात को स्पष्ट करने, उल्टा पलटा यानी बदलना। तो यहाँ पर संदर्भ होगा प्रस्तुत काव्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित बात सीधी थी पर से संकलित है। प्रसंग होगा इस पद में कवि ने उन रचनाकारों पर मधुर व्यंग किया है जो अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया करते हैं। अर्थ देखिए। कवि कहते हैं बात सीधी थी पर एक बार। कवि को एक सरल सी और सीधी सी बात पाठकों तक पहुंचानी थी। वह सीधी और सरल सी बात थी, परंतु उस बात को प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना चाहते थे। उस सीधी सी बात को कवि प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, भाषा को प्रभावशाली बनाने के चक्कर में ध्यान देने के कारण कथन की सरलता नष्ट हो गई और वह कथन और भी अस्पष्ट होता चला गया। कवि ने बात की सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए भाषा में सुधार किया। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, यानी बात की सरलता को बचाए रखने के लिए कवि ने भाषा में सुधार किया। तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब यहाँ पर तोड़ा मरोड़ा आने नए तरीके से परिवर्तन करना, घुमाया फिराया आने बदल बदल कर दिखाना, बने यानी स्पष्ट करना, बाहर आए यानी भाषा की क्लिष्टता दूर हो, पेचीदा यानी पेज के समान, पेज के साथ के समान घुमावदार या अस्पष्ट, जो समझ में ना आए। तो कवि ने क्या बताया है कि बात की सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए कवि ने भाषा में संशोधन किया, शब्दों को बदला, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया यानी वाक्य रचना में फेर बदल किया कि बात या तो बने। कवि ने प्रयास किया कि बात की सरलता बनी रहे और भाषा या फिर भाषा से बाहर आए, या फिर भाषा की क्लिष्टता या जो दिखावटीपन है उसके उस स्वरूप से भाषा को छुटकारा मिले। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ लेकिन क्या हुआ, कवि ने प्रयास किया कि बात की सरलता बनी रहे, है ना, लेकिन इससे बात
और भाषा और अधिक उलझती चली गई, बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कहने का तात्पर्य है कि कवि ने भाषा की सजावट पर अधिक ध्यान दिया। कथन की जो सहजता थी उसको प्रभावशाली बनाने के चक्कर में भाषा कैसी हो गई, अस्पष्ट हो गई। यानी जो बात कहना चाहते थे उसका, जिस भाषा का जो मूल उद्देश्य था वह समाप्त हो गया। तो यहाँ पर कवि ने इस पद में उन रचनाकारों पर मधुर व्यंग किया है जो अपनी कविता को प्रभावशाली बनाने के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया करते हैं। कवि यहाँ बताना चाहते थे कि उन्हें सीधी सी और सरल सी बात पाठकों तक पहुँचानी थी। बात तो बहुत सीधी और सरल थी, लेकिन कवि उसे प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना चाहते थे। भाषा को आकर्षक बनाने के चक्कर में उन्होंने भाषा को कैसा बना दिया, जटिल बना दिया। और जटिल बनाने के कारण जो कथन की सरलता थी वह नष्ट हो गई और भाषा अस्पष्ट होती चली गई। जब कवि को ऐसा पता चला कि भाषा अस्पष्ट हो गई है तो कवि ने बात की सरलता को नष्ट होने से बचाने के लिए पहले तो भाषा में सुधार किया, शब्दों को बदला, वाक्य रचना में फेरबदल किया। उन्होंने प्रयास किया कि कथन की सरलता बनी रहे तथा भाषा की क्लिष्टता अर्थात जटिलता से छुटकारा मिले, लेकिन इससे बात और भी अधिक उलझती चली गई। आगे देखिए, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, मुश्किल यानी कठिनाई, धैर्य यानी धीरज, मैं पेज को खोलने के बजाय, खोलने यानी स्पष्ट करने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया। बेतरह यानी बिना सोचे समझे, गलत तरीके से। कसता चला गया यानी कसना यानी अस्पष्ट बनाते जाना। क्योंकि इस कर्तव्य में मुझे, कर्तव्य यानी कार्य या तमाशा या दिखावट, साफ सुनाई दे रही थी तमाशा बीनों की शाबाशी और वाह वाह। तमाशा बीन यानी तमाशा देखने वाले, शाबाशी यानी प्रोत्साहन। तो यहाँ पर संदर्भ वही होगा, कवि कुंवर नारायण और बात सीधी थी पर। यहाँ पर कवि ने क्लिष्ट शब्दों की कविता में अनुपयोगिता बताई है। कवि कहते हैं कि उन्होंने सीधी साधी बात को व्यक्त करने के लिए आकर्षक और कठिन भाषा का प्रयोग करने की भूल तो कर ली, लेकिन इससे क्या हुआ, वे जो सरल सा और सीधा सा कथन कहना चाहते थे उसमें जो भाव था वह अस्पष्ट हो गया। कवि ने इस कठिन समस्या पर, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, कवि ने इस कठिन समस्या पर धैर्यपूर्वक सोच विचार नहीं किया। धैर्य से समझे बिना ने उन्होंने इस पर धैर्यपूर्वक सोच विचार नहीं किया और इसके बजाय वह बात के, मैं पेज को खोलने के बजाय, इसके बजाय वह बात पर भाषा के कसाव को ढीला करता, उसे सरल बनाता, उसके बजाय वे उसे कसते चले गए। क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। कवि ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कवि के ऐसे करने पर जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं, जो उनकी एक एक बात पर, एक एक कथन पर वाह वाह करने वाले जो लोग हैं,
उनकी शाबाशी उन्हें सुनाई दे रही थी और इसी शाबाशी से भ्रमित होकर कवि भाषा के पेज को और कसता चला जा रहा था। वे और भी प्रभावशाली तरीके से भाषा को कहना चाह रहे थे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और आखिर परिणाम यह हुआ जिस बात का कवि को भय था। जोर जबरदस्ती से चूड़ी मर गई और वह भाषा बेकार में घूमने लगी। उसका परिणाम क्या हुआ? लेखक उसे पेज में कसता चला गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कथन निष्प्रभावी हो गया। जिस प्रकार की क्या होता है, यदि हम किसी पेज में यदि कील लगाने जाते हैं और यदि कील उस पेज में नहीं आती है तो हम क्या करते हैं, उसे ज़बरदस्ती कसने की कोशिश करते हैं। और कई बार क्या होता है, कसने में क्या होता है, उसकी जो चूड़ी है वह अपनी ही जगह पर घूमने लग जाती है, यानी चूड़ी मर जाती है, यानी उसकी जो जगह होती है वह खराब हो जाती है। तो कील क्या होती है, बेकार में ही अपनी जगह पर घूमने लगती है। तो कुछ इसी तरह की बात कवि के कथन में हो गई। कवि सीधी सी बात को अपनी प्रभावशाली भाषा में व्यक्त करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वह अपना पांडित्य प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी बात को प्रभावशाली बनाना चाहते थे। और इसी प्रभावशाली बनाने के तरीके में उनकी भाषा कैसी हो गई? क्लिष्ट हो गई, है ना। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा भी बेकार घूमने लगी। यानी कवि ने क्या हुआ, चमत्कार के प्रदर्शन और शब्दों के आडंबर में क्या हुआ, उनकी जो सीधी सी बात है वह प्रभावशाली के चक्कर में कैसी बन गई? अप्रभावी बन गई। तो आगे देखिए। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। यदि हम किसी पेज में कील लगाने के लिए जाते हैं और यदि वह नहीं लगती है, अपनी जगह पर घूमते हुए नहीं आती है, तो कई बार हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती उसे ठोकने और लगाने की कोशिश करते हैं। तो कवि ने भी यहाँ कुछ इसी तरह का कार्य किया है। तो कवि बताना चाहते हैं कि कवि ने अपने भाव को जोर जबरदस्ती से कठिन भाषा में ठोक देने का प्रयास किया। कवि कहते हैं कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। कवि बताते हैं कि जब वह प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करके अपने सरल मनोभावों को व्यक्त नहीं कर पाए तो निराश होकर उन्होंने उसी भाषा के भावों को क्लिष्ट भाषा में ही बलपूर्वक भर दिया, ठोक दिया। उनका यह कार्य ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था और न ही ताकत। लेखक कवि बताते हैं कि उनका यह कार्य ऐसा ही था जैसे कोई पेज की चूड़ी मर जाने पर उसे कील की तरह हथौड़े से ठोक देते हैं। इससे वह पेज ऊपर से तो ठीक ठाक लगता है, परंतु अंदर से उसकी पकड़, उसकी मजबूती, उसका कसाव नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार कवि की जो भाषा में व्यक्त जो भाव था वह अप्रभावित रह गया। पाठक को प्रभावित करने की शक्ति उसमें नहीं रही।
बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछती देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब यहाँ पर कवि को अपनी इस असफलता पर कवि निराश थे, बेचैन थे। मुझे पसीना पोंछती देखकर, अब जब कवि को असफलता मिली, निराशा मिली, उन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया था कि वो जो सीधी सी बात कहना चाहते थे वह जटिल हो गई है, अप्रभावी हो गई है। तो कवि को अपनी इस असफलता पर कवि को निराशा थी, बेचैन होकर वे बार बार पसीना पोंछ रहे थे। यह देखकर उस कवि के मन के भाव किसी शरारती बच्चे की तरह उसे छेड़ने लगे। उन्होंने कवि से पूछा कि क्या वह अभी तक सरल भावों की व्यंजना के लिए सरल सुबोध भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया? क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अने कवि का स्वयं का मन एक शरारती बच्चे की तरह उनसे पूछने लगा कि क्या वह अभी तक सरल भावों की व्यंजना के लिए, सरल भावों को व्यक्त करने के लिए सरल और सुंदर भाषा का प्रयोग नहीं सीख पाया। तो यहाँ पर कवि की जो भाषा है वह भावानुकूल भाषा है ना। तो आगे इसके प्रश्न देखिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको पहला और दूसरा, निबंधात्मक प्रश्न में आपको पहला और दूसरा, ये चारों प्रश्न करने हैं। ठीक है, बहुत बहुत